એક મિનિટ. હા, આ આપણે દિલ્હીની સરકારી સ્કૂલ છે. સરકારી સ્કૂલનું નામ છે સર્વોદય કન્યા વિદ્યાલય, જે દિલ્હીની અંદર વિનોદનગર વેસ્ટમાં છે. અને આ આપણે દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયાજી જે છે એમના મત વિસ્તારની અંદર આવે છે. આ मॉर्निंग में हाँ। कन्या विद्यालय, इवनिंग में ओके. बच्चों का, लड़कों का। इस टाइम आप આ लड़कों के સરકારી સ્કૂલ છે. અહીંથી આ બતાવી દઈશું. આ આગળનું ફ્રન્ટ વ્યૂ છે. આગળથી આ સરકારી આ બિલ્ડિંગ છે. હવે 1 બાય 1 અહીંયા હજુ આ ડેવલપમેન્ટ ચાલુ છે. આ બાજુનો હિસ્સો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, આ બાજુનું હજુ ચાલુ છે. આ બાજુ પેલા સરણકુંડમાં ये स्विमिंग पूल है हमारा भी પેલા સ્કૂલની બિલ્ડિંગમાં આવો. પેલા આ ગાર્ડ રૂમ છે. અને સ્કૂલમાં જ આપણે જોઈ શકાય છે કે અહીંયા બી આ ફાયર સેફ્ટીની તમામ સુવિધા બાળકો માટે છે. एंट्री नहीं होती, फिलहाल एंट्री होती है, मगर क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं तो बिना एंट्री के आप नहीं आ सकते। હા, બાળકો માટેનો ये हमारा हॉल है, प्रेयर के लिए। मगर इतना बच्चा हमारा आ नहीं पाता है, तो आसपास भी है। प्राइमरी स्कूल इस तरफ है। હા, આવો આ પ્રાર્થના હોલ છે. पहले हम प्रिंसिपल सबसे पहले आपको प्रिंसिपल रूम में रिपोर्ट करना होगा। सीसीटीवी सर्वर का काम चल रहा है यहाँ सीधे क्लास के अंदर हाँ दोनों आप क्यों खड़े हो हैं? बहुत मजा आया। मैम बैठिए प्लीज। मैम आप बैठिए। તો दिल्ली कब पहुंचना हुआ आपका? दिल्ली हम सुबह में आए, फिर मीटिंग की लोकल लड़की के साथ थी पूरे गुजरात के बारे में. तो मीटिंग के बाद में हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ के सरकारी स्कूल देख लेते हैं. श्योर क्योंकि काफ़ी तारीफ होती है सब जगह पे, वो पूरे इंडिया में. तो सोचा कि हम खुद जाके वो सरकारी स्कूल की विजिट कर लें और मोहल्ला क्लिनिक की भी विजिट करें. लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का फिलहाल अभी बंद हो चुका है. हाँ, तो सोचा ये 2 बजे देख तक का लेते टाइम हैं. होता है वहाँ का। हाँ, आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। हाँ. आदित्य के सर्कुलर मार्क करके दो। आपको सर कैसा ये फील होता है? सर जैसे क्रांति होती है ना, दिल्ली में एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में क्रांति हो रही है और हम उस क्रांति में जी रहे हैं। एक शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं, बाकी विस्तार से बताने के लिए बहुत कुछ है। आपको कोई दिक्कत नहीं है सरकार की ओर से? ऐसी कोई दिक्कत है कोई नहीं है? सब फैसिलिटी आपको सरकार की ओर से मिल रही है? सर बियॉन्ड द लिमिट मिल रही है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा उसके बियॉन्ड द लिमिट मिल रहे हैं। हमारे जितने साथी हैं, इवन मैं अभी सिंगापुर जा रहा हूँ, ट्रेनिंग को जा रहा हूँ, और सिंगापुर के बाद में जब बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ट्रिप हमारा है कैम्ब्रिज का। अभी IIM से आए हैं वापस ट्रेनिंग लेकर के, और हमारे दिल्ली सरकार के सभी प्रिंसिपल्स और TTC टीचर, मेंटर टीचर, इन सबको भेजा जा रहा है। पिछले 5 साल से यही चल रहा है, पहले टीचर्स को मजबूत करो, ट्रेन करो, और स्कूल दो। तो है वो चैन ऊपर से, बाकी स्कूल सरकारी है, बच्चों के लिए एवरीथिंग इज फ्री, बच्चे से हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। इवन जो अभी 12th और 10th के बच्चों की जो CBSE बोर्ड है हमारा, तो उसकी जो फीस थी करीब 2,500 रुपये तक की हमारी, उस कंप्लीट फीस सरकार ने अपने पैसे से दी है, सरकार की तरफ से दी गई है। और पूरे दिल्ली में लगभग इसका 7 करोड़ से
आसपास 10th का था और 15 करोड़ के आसपास 12th का था। पूरा सरकार ने एक साथ सीधे शुरू पे कर दिया विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन। कोई उसमें ये नहीं देखा कि जनरल ओबीसी एसटी सबको एक साथ सारे बच्चे और स्कूल ड्रेस और बुक्स वो भी सर बिल्कुल मिलती हैं। स्कूल यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, बुक्स के अलावा सपोर्टिंग बुक्स भी हैं जो मिलती हैं हमारे बच्चे। आदित्य की तरफ से ही आती है। आदित्य सारा फंड इनके पास बच्चों के पास डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। हाँ। बच्चों का पैसे निकाल करके सेविंग्स अब में जमा बहुत अच्छी बात ये हुई है सरकार की तरफ से। पहले एक्चुअली जो कैश का बांटने का जो वर्डन होता था उसमें तमाम तरह की अपनी दिक्कतें होती थी, बहुत संभालना सारा टीचर लेके आते थे उसे। अब पैसा जो है सीधे बच्चे के अकाउंट में जाता है, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, बुक्स का हो, स्कॉलरशिप का भी हो, किसी का भी हो, सीधे अकाउंट में। तो फिर वो परचेज करेंगे, सब बच्चे परचेज करेंगे या 8वीं तक तो 8वीं तक तो किताबें सरकार ही देती है, स्कूल पे मिल जाती हैं और बाकी बच्चे परचेज करते हैं। वो स्कूल जो पैसा स्कूल ड्रेस का जो उसके अकाउंट में जाता है तो सब बच्चे ही परचेज करते हैं जी स्कूल ड्रेस। जी हर साल मिलता है बच्चे को। अच्छा, और वो जो कोर्स के बारे में हैप्पीनेस का जो है वो यहाँ से भी ये स्टैंडर्ड मिलती है क्या प्राइमरी में? जी सर, हैप्पीनेस तो हमारी प्राइमरी से लेकर का 8th क्लास तक है और 9th से 12th तक हमारा इंटरनेशनल चल रहा है। अच्छा, और हैप्पीनेस तो हमारा दूसरा साल शुरू हो गया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हैप्पीनेस। सर उसके साथ वो भीम है योजना जो हमारी नहीं सच्ची सहेली है भी है, बहुत सारी प्लानिंग है सर, एक प्लानिंग में बहुत सारी प्लानिंग IAS IPS अभी- या बैंकिंग का अभी जो भी सरकार करना है, ने- उसका पूरा कोचिंग का हमें free हमारे है। सभी बच्चों किसी भी को कोचिंग से आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम है सर, उसमें 1,000 रुपये देगा, नो रिफंडेबल, कोई उसका कोई नहीं लिया जाएगा, कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, आपको दिया ये बच्चों को एक माइंड सेट कराना है। आसानी मिल जाएगी आपको, 4 बच्चे 5 बच्चे बिजनेस आइडिया डेवलप करना है। क्या कर सकते हैं, दीपावली में कुछ बच्चों ने अपने आइडिया लिए, कुछ कैंडल खरीद के ला रहे हैं, बच्चों मिल रहे हैं, इवन मार्केट भी लगा रहे हैं। पर डे 1 पीरियड पर डे लग रहा है। सर 9 पीरियड लगते हैं। पहला पीरियड इधर होता है हैप्पीनेस का, फर्स्ट पीरियड हैप्पीनेस, और उसके बाद इधर अपना जो सीनियर क्लासेस में एंटरप्रेन्योरशिप का पर डे पीरियड है। इसका प्रॉपर सिलेबस कंटेंट डिजाइन है। और बाकी इधर एक्टिविटीज बाकी सर जैसे साइंस हमारा जो स्कूल है सर, इसमें लगभग 2500 बॉयज़, ये 2 शिफ्ट में चलता है सर। मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स और गर्ल्स ज़्यादा हैं, गर्ल्स लगभग 3500 प्लस हैं जिस स्कूल में। हाँ मॉर्निंग 3500 बहुत बढ़िया। और बॉयज़ 2500, लगभग 1000 का रेशियो हमारे बच्चे कम है। 5,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ सर 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। सुबह हमारे बच्चे आ जाते हैं, सुबह 7 बजे बच्चे हमारे आ जाते हैं और 7 से लेकर के लगभग 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे वो बच्चे निकलते हैं, बच्चे बॉयज़ तैयार रहते हैं और 6:30 बजे तक स्कूल देख लेते हैं। सर स्कूल देख लीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ स्कूल हमारा नर्सरी से लेकर के 12th तक ओके, साइंस कॉमर्स मतलब चारों स्ट्रीम है, चारों साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल। और वोकेशनल पे हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं अच्छा, और वोकेशनल से हमारे बच्चों के बहुत शानदार प्लेसमेंट भी मिले हैं। कुछ बच्चे इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं, कुछ गूगल में सिलेक्ट हुए हैं। कल भी 2 बच्चे आए थे, वो बहुत अच्छी EMC में सिलेक्ट हो गए हैं, वो बाहर जा रहे हैं इंडिया से। ये नर्सरी भी है या? हाँ। नर्सरी भी है, नर्सरी 3+ बच्चों के लिए। तो अभी स्कूल चालू है या? नर्सरी वालों की छुट्टी होने वाली है, जैसे अभी। छुट्टी होने वाली है। हाँ, तो उसका वो डिस्टर्ब नहीं होगा? हाँ पहले हम वही दिखा देते हैं आपको। सर पुस्तक का होगा आपके आने से पेरेंट्स नरेंद्र सर से मिलवा रहे हैं। आइए जल्दी महाराज, आइए, कैसे हो? ये 3-4-5 दिन हमारे SMC मेंबर हैं। ये हमारे सम्मानीय SMC मेंबर हैं, जो विद्यालय प्रबंधन समिति है। फिर बोलो।
आपने ये एसएमसी ज़्यादा जोर दिया है ना। जी हाँ। एसएमसी ही स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, इतनी फाइनेंशियल पावर है सारी एसएमसी को है। एसएमसी को इतनी पावर है, अगर टीचर हायर करवाना है, मैंने बोला कि आपको सर्कुलर दिखवा देंगे। 7 लाख का कोई फंड बड़ा आता चला है, के नहीं बोला है। SMC के, टीचर अगर हायर करना है, खर्च नहीं कर सकते। जेम्स टीचर हायर करना है, उसको परमिशन जरूर चाहिए। मेजर टीचर हायर करना है या छोटे मोटे कोई काम कराने हैं, तो हम लोग बैठ कर बहुत सारी बातें हैं। जैसे धार्मिक गृहिणी का रहता है ना, और देश में जैसे वो गृह मंत्री का रहता है, सेम वैसे एसएमसी का हर चीज में सांस भी लेगा स्कूल तो आपको SMC एसएमसी का बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे वंडरफुल चीज़ वो है, हमारे 2500 बच्चे पढ़ते हैं। 2500 बच्चों में से बच्चों के पेरेंट्स को बताया गया कि एसएमसी का चुनाव होना है। अब उनमें जो इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अच्छा, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, तो उनके पेपर की जांच होगी, जैसे इलेक्शन कमीशन जांच करता है। फिर एक दिन रखा जाएगा, उस दिन इलेक्शन होगा, पूरे दिन इलेक्शन चलेगा, पेरेंट्स वोट डालेंगे और जिनके वोट ज़्यादा पड़ेंगे वो लोग नॉमिनेटेड मेंबर बनेंगे। और 12 तो ये लोगों का लोग चुनाव होता है। नॉर्मल लोग नहीं हैं, जिन्हें 700, 600, 700 वोट मिले हैं, वो लोग मेंबर बने, चुने हुए मेंबर। और ये संवैधानिक रूप से हैं, सरकार के जो जियो के पास है सर। फंड तो हमें 7 लाख रुपए मिलता है, लेकिन बियॉन्ड फंड, जैसे बहुत 7 लाख से कोई ऊपर की चीज़ है तो हम लोग उसको रेजोल्यूशन पास कर सरकार को भेज सकते हैं। अच्छा, और वो हमारा सेंक्शन होगा। फंड इज़ नॉट लिमिट, फंड इज़ नॉट मैटर। हमें ये देखना कि स्कूल के बेटरमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो पेरेंट की तरफ से आप और टीचर्स की तरफ से हमारे 4-5 टीचर हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। रूटीन मीटिंग होती है, हर महीने 2 मीटिंग कंपल्सरी होती है। लैब और फैसिलिटी सब क्या और है यहाँ? बहुत सारा है, कंप्यूटर लैब है हमारे ये, इसमें एयर कंडीशन लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार, आपको दिखवा देते हैं। देख ये हमारा स्विमिंग पूल है, बड़ा स्विमिंग पूल है ये, दीदी बच्चों के लिए। पहले बुक्स आई हुई हैं सर, दिखाई दीजिए। बुक्स आई हैं हमारी। आते हैं, बड़ा स्कूल है, बहुत बढ़िया। ये स्मार्ट क्लासेज हैं, स्मार्ट जो कंप्यूटर से पढ़ाई होती है वो बड़े स्कूल हैं। 6 स्मार्ट क्लासेस हैं बड़ी। ये स्कूल 3 विंग में बटा हुआ है। फैमिली के लिए स्मार्ट क्लास चल रही है, थोड़ा साइड लेके देख लीजिए। ये इसकी जिनका पढ़ाई चल रही है, स्मार्ट क्लास, स्क्रीन भी कंप्यूटर पे स्मार्ट चलता है। ये सारे स्मार्ट क्लास है, यहाँ से बात है। मैं आपको बुक्स बता रहा था। इसके बाद सोडियम आएगा। सोडियम में क्या है, 11 है इसका, तो 2 और 8 है। कक्षा पूरी हो गई, अब तीसरी कक्षा में 3 कक्षा तक है तुम्हारा। कक्षा ये हमारी વિદ્યાર્થીઓ માટે આવેલી બુક્સ આવી સરકારની हर क्लास के लिए सेट बना हुआ है। કિતાબે આતી હતી। हाँ, ये सपोर्टिंग मटेरियल है। क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना आगे। અહીંયા જે કંઈ બુક્સ આપવામાં આવે છે આ સ્કૂલની અંદર તદ્દન ફ્રી ઓફ કોસ્ટની અંદર આપવામાં આવે છે। અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ સ્ટુડન્ટની ફી લેવામાં આવતી નથી। પુસ્તકો ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે, સ્કૂલ ડ્રેસ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે। આ સ્કૂલની અંદર 3500 કરતાં વધારે ગર્લ્સ છે અને 2500 કરતાં વધારે બોયઝ આ સ્કૂલની અંદર અભ્યાસ કરે છે। અહીંયા સીસીટીવી કેમેરા પણ અહીંયા લાગેલા છે વિદ્યાર્થીઓ માટે। સીસીટીવી કેમેરા છે, આ સ્ટાફ રૂમ છે। ये हमारा स्टाफ रूम है। अरे भाई वो वाला बच्चा कहाँ है? આ નર્સરી માટે અને કોઈ કોઈ તો મસ્ત નીંદર લઈ રહ્યા છે। कैसे देख रहे हो सर को? कैसे देख रहे चश्मा लगा के। ठीक ठीक, मैं भी चश्मा लगा के देख रहा हूँ आपको। ये बच्चा मेरा बहुत एक्टिव है, ये अभी सो गया, तो भाई हीरो हो? आर्यन
कुछ मजा आने वाला है। एक एक्टिविटी ये अपने क्लास के कनिष्ठ और बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। Okay. So since we are ending our day, since the day has come to an end, should we end the day? Let's end the day with two activities. One a longer one and the other one a shorter one. Let's do with the stepper song. Yes. Okay. जब करी लोग कहानी तुझे सीखना हाँ, you can come out from your seats. Get out from your seats. Come out. कमाट ये पीछे चले गए Ready? रेडी We will say it clearly. Also remember, we have nothing in your hands. We remember that we are surrounded with people, so we will not hit them and we will not kick them. Clear? Okay. Hi. My name is Steppo. And I work at the button factory. One day, my ठीक है, आप लोग आता है तो हम लोग साथ में करेंगे, साथ में, not after me. One day, my boss came up to me. Okay, ऐसे confusion है. My boss came up to me and said, "Are you busy, Steppo?" And I said no. So I pushed the button with my right hand. Hi. My name is Steppo. My boss came up to me and said, "Are you busy, Steppo?" And I said no. So I pushed the button with my left hand. Hi. My name is Steppo. And I work at the button factory. One day, my boss came up to me and said, speed, volume का speed अब मेरा थोड़ा तेज हो रहा है, and said, "Are you busy, Steppo?" And I said no. So I pushed the button with my right leg. Hi, my name is Steppo. And I work at the button factory. One day, my boss came up to me and said, "Are you busy, Steppo?" And I said no. So I pushed the button with my left leg. Hi, my name is Steppo. And I work at the button factory. One day, my boss came up to me and said, "Are you busy, Steppo?" And I said no. So I pushed the button with my thumb.
वातावरण बनाया जाता है। अच्छा एजुकेशन This is class 4. Section? Okay, good. Are you English medium? How are you? Good, good. Who is the monitor of this class? Who is the first monitor? Okay. So nice, so nice. Okay, बच्चों आप कंटिन्यू करें क्लास। इसमें कुछ बच्चों को छुट्टी हो जाएगी। This is not happiness class, okay? क्लास नंबर 90 क्लास नंबर 90 कैमरा मैं आपसे कहना था 2 घंटे लग जाएंगे। આખું એક જ સ્કૂલ બિલ્ડિંગ છે આ બિલ્ડિંગની અંદર આ 95 આ 96 ક્લાસ છે હજુ આપણે ફર્સ્ટ ફ્લોર પર છીએ એમાં આ આઈસીટી લેબ છે બોયઝ માટેની ये all the system are working. આઈસીટીની કમ્પ્યુટર લેબ છે બોયઝ માટેની અને આમની અંદર તમામ પ્રકારની સુવિધા સગવડતા અહીંયા એસી પણ લાગેલા છે આપ જોઈ શકો છો પેલા કોર્નર પર કેમેરા પણ લાગેલા છે અહીંયા બી કેમેરા લાગેલા છે પ્રોજેક્ટર બી અહીંયા છે પ્રોજેક્ટર બી અહીંયા લાગેલું છે અને સામે ત્યાં સ્ટડી કરાવવા પછી અને અહીંયા કમ્પ્યુટર પર તૈયારી કરાવવામાં આવે અહીંયા આ તમે જોઈ શકો છો કે આ દિવાલ છે દિવાલની સાથે પણ આટલી સરસ મજાનું આ કામ કરવામાં આવેલું જે આપણે બંગલાની અંદર પણ નથી હોતું અને આ એમનું લોકર રૂમ છે सर एक चीज आप कवर करिएगा थोड़ा सा इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। जब हमारी क्लास नॉर्मल समर्स में लगते हैं और दिस इज़ द ड्रीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन कि एयर कंडीशन में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं इट्स रियल ड्रीम। एक शानदार माहौल शानदार इन्वायरमेंट। अभी जिन बच्चों से हम लोग बात कर रहे थे वो सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और जनरली गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कभी माहौल नहीं होता। दिस इज़ द रेवोल्यूशन, दिस इज़ द एक्चुअल रेवोल्यूशन। બિલકુલ दिस इज़ द रेवोल्यूशन कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर रूम है इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग क्लासेस हो रही है बच्चे इसी बात में पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चे शायद स्लम में से ज़्यादा होंगे मोस्टली हमारा जो स्कूल ही है जो इकोनॉमिक बिगर क्लास के बच्चों का है और अब जो चेंज आया है वो चेंज ये आया है कि अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं। अच्छे घरों के सेंस मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते जिनकी फीस 7,000 6,000 रुपये महीना थी अब उनके 2 बच्चे 3 बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने उन्हें बैठे बैठाए मैडम 7,000 14,000 रुपये महीना दे दिया। और उससे बेहतर है उससे मच बेटर दिस इज द चीज बिल्कुल भारत से रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है वैसे तो बहुत आ रहा है इसमें एडमिशन फुल हो जाएगा। સુરતની અંદર જે સ્કૂલો છે જે આપણે સીબીએસઈ બોર્ડની સ્કૂલો છે ત્યાં પણ એસી નથી હોતા અને આવા પ્રકારનું એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી હોતું જે સરકારી સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે स्कूल की कमी नहीं है यहाँ पे हर आधा किलोमीटर आपको स्कूल मिल जाएगा। આ ફર્સ્ટ ફ્લોર હતો અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ સેકન્ડ ફ્લોર પર સરકારી સ્કૂલમાં જનરલી આવી રીતના 2-3 માળ સુધી કોઈ સ્કૂલ પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર પણ એટલું નથી હોતું આપણે આ સેકન્ડ ફ્લોર પર છીએ એટલી અહીંયા સ્કૂલની અંદર બિલકુલ તમામ પ્રકારની સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે बच्चों को कभी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। આ 98 99 આ ક્લાસ
ક્લાસ છે. વેસ્ટેજ કોઈ જગ્યા થતું અહીંયા નથી. લખેલું છે स्कूल शौचालय का उपयोग से गंदगी भागे रोग, खाने से पहले से उसके बाद साबुन से धोए अपना हाथ. અત્યારે સ્કૂલમાં રિસેસ પડી ગઈ છે એટલા માટે અહીંયા બધા ક્લાસ બંધ છે. આ લાઇબ્રેરી છે સરકારી સ્કૂલની અંદર આપ જોઈ શકો છો. આવી આ સ્કૂલની અંદર આવા પ્રકારની 4 લાઇબ્રેરી અલગ અલગ છે. ગર્લ્સ માટે અલગ છે, બોયઝ માટે અલગ છે. અને આપ જોઈ શકો છો તમામ લાઇબ્રેરીની સાથે સાથે અહીંયા એક ન્યૂઝપેપર પણ અહીંયા રાખેલા છે અને બાળકો ન્યૂઝપેપર પણ વાંચી શકે. અને આમની અંદર તમામ પ્રકારની અલગ અલગ બુક્સ બધી રાખવામાં આવેલી છે. અહીંયા ન્યૂઝપેપર વાંચવા માટેની પણ સુવિધા છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ જે બુકો છે પોલિટિકલી છે, હિસ્ટ્રી છે, આમ અલગ અલગ પ્રકારની સાયન્સ, કોમ્પ્યુટર તમામ પ્રકારની અહીંયા અલગ રાખવામાં આવેલી છે. અને અહીંયા સરસ મજાની બેન્ચીસ આપવામાં આવેલી છે વાંચવા માટે કમ્ફર્ટેબલી એકદમ. અને एक आपको खास बात बताएं, जो बुक्स हैं लाइब्रेरी है। वो हमारी कोई सेल्फ लॉक नहीं मिलती, बच्चों के लिए ओपन होती है। अच्छा और जो महंगी महंगी किताब है, जो जैसे एनसाइक्लोपीडिया वो दिखाओ तो नहीं, ऐसे महंगी महंगी बुक भी रखी है सबने. અહીંયા કેમેરા પણ લાગે. और जो अपनी किताबें जो देख सकते આ મેગઝીન પણ અહીંયા રાખેલા છે. જેમને મેગઝીન વાંચવાનું હોય એ મેગઝીન પણ વાંચી શકે છે. અને તમામ પ્રકારની બુકો અહીંયા સ્પેશિયલ છે. આવું તો પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર પણ કોઈ જગ્યાએ હોતું નથી, જે સરકારી સ્કૂલની અંદર આપવામાં આવે છે. અહીંયા સીસીટીવી કેમેરા પણ લાગેલા છે અને દરેક ક્લાસની અંદર સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે. आपको ये मैं बुक्स दिखाता हूँ. ये हमारे जो कॉस्टली बुक होती है बच्चों के लिए, इसमें कुछ बच्चे बता रहे हैं इशू भी करा दी, सुधीर जी बता रहे हैं बच्चों को. ये ऑल ओपन फॉर ऑल आरडी शर्मा सर वगैरह सब काफ़ी जो महंगी महंगी किताबें हैं जिसकी कॉस्ट क्या कॉस्ट होगी जरा एक देखना सुधीर. इसका 820 820 આમની 820 પ્રાઇસ છે. પણ એ પણ 820 રૂપિયા. અહીંયા એવી બુકો રાખેલી છે. सर अब थोड़ा इनको जल्दी से लिख ले, फिर वो देख के ट्रेन कर. जी 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 ये कितने की कुछ 10-20% का डिस्काउंट ही होता है स्कूल को. ये भी 850 है. बुक्स का जो हमारा बजट होता है पर ईयर का, हाँ ये है 1200 रुपये. बढ़िया. आओ, इतनी महंगी महंगी किताबें हम घर में नहीं रख सकते, स्कूल वाले रखते हैं. ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया वगैरह भरा पड़ा है, सारी डिक्शनरी वगैरह हैं. मैडम हमने कोई भी जो हमारी है ना लॉक नहीं करता है. और इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों के लिए पेपर भी आते हैं. इंग्लिश मीडियम पेपर भी आते हैं. जल्दी है ना. धीरे से साइंस लेबोरेटरी हो गया सर. साइंस लेबोरेटरी सर, साइंस लेबोरेटरी. ट्रेन बना के निकलोगे सब लोग, है ना? नमस्ते. कॉन्फ्रेंस में बुलवा दो मैनेजर, कॉन्फ्रेंस में बुलवा दो. અહીંયા પાણી માટેની વ્યવસ્થા છે. અહીંયા આરો સિસ્ટમ લાગેલું છે અને સરસ મજાનું અહીંયા ना दिक्कत नहीं, पानी वेस्टेज ना जाए. पानी भरने को पड़े, पानी बचाओ, बड़ी सुविधा में ध्यान रखना होगा.
2016 विजिट नहीं कर पाए। सभी मतलब लेबर श्रम के सब बड़ा बड़ा खौफ ना कार्ड है अंदर? कार्ड बोला, हाँ है तो है। अंदर है। હવે આપણે બોલો આપણે હવે જોઈ રહ્યા છીએ આ સ્વિમિંગ પુલ આ સરકારી સ્કૂલનો आज का ठंड की वजह से बंद है हमारा। આ શિયાળામાં ઠંડી થવાને લીધે અહીંયા સ્વિમિંગ પુલની અંદર પાણી ભરેલું નથી। આ સરકારી સ્કૂલનો સ્વિમિંગ પુલ છે। કોઈ પણ સરકારી સ્કૂલની અંદર સ્વિમિંગ પુલ હોય કે પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર સ્વિમિંગ પુલ એવું ક્યારેય જોવામાં આવ્યું નથી। કોઈ પણ ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર પણ આવી વ્યવસ્થા નથી। અને ઇવન સરકારી સ્કૂલની અંદર આપણે જોઈએ તો ત્યાં એમને વોશરૂમ ટોયલેટ જવા માટે બી એમને વ્યવસ્થા શૌચક્રિયા માટેની નથી હોતી। જ્યારે અહીંયા એક સરસ મજાનો એક સ્વિમિંગ પુલ પણ આ સરકારી સ્કૂલની અંદર આપવામાં આવેલો છે અને એને માટે અહીંયા ચેન્જિંગ રૂમ અને એ પણ અહીંયા આપવામાં આવેલ છે। આવો કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર પણ આવો સ્વિમિંગ પુલ તમને જોવા નહીં મળે। એટલે આ સરકારી સ્કૂલની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા દિલ્હી સરકારે સરસ મજાની ફેસિલિટી આપેલી છે। સરકારી સ્કૂલની અંદર જાહેર શૌચાલય પણ નથી હોતું ત્યારે અહીંયા સરસ મજાની એક સુવિધા આપવામાં આવેલી છે। ઉનાળાની અંદર આ સ્વિમિંગ પુલ કાયમને માટે ભરી અને ડેઈલીને માટે એમને ક્લીન કરવામાં આવે છે। चेंजिंग रूम છે कराटे क्लास चलाया जा रहा है सामने अभी आप निकले आवाज आ रही है। अच्छा આગળ કરાટેના પણ ક્લાસ કરાવવામાં આવે છે। भावनगर में हमसे बनेगा मैंने पूछे अब तो पूछिए फोटो खींचिए सर आए कुछ गया कब मिल जाएगा कल इनका बन के आएगा तब तक मिल जाएगा इनका 1-2 दिन में। हेलो करण 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 आ जा रहे हैं। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ગાંધીજીનો અને એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબનો ફોટો લગાવવામાં આવેલો છે। આપણે જઈ રહ્યા છીએ અહીંયા ઉપર એમનો કોન્ફરન્સ હોલ આવેલો છે। ચંદ્રશેખર આઝાદ ભારતીય आप જોઈ શકો છો અહીંયા इसमें लगभग 200 बच्चे बैठ जाते हैं, 200 लोग बैठ सकते हैं और ये बहुत ही हाई क्लास का पोडियम सिस्टम है।
हमने भी सर एडमिशन ले लिया आपसे अभी करी थे एडमिशन अभी अटेंडेंस की आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। आइए, आप यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिए? बस आप ही बता दो ये इसके बारे में, जो स्कूल के बारे में आप बताना चाहते हैं। चेंज से आपस में आइए प्लीज। हाली लो સાથીઓ આજે ખરેખર આ દિલ્હીની સરકારી સ્કૂલ જોઈને ખરેખર ખૂબ આનંદ થયો છે. પ્રોપર દિલ્હી સરકાર જે પૈસા જે શિક્ષણની પાછળ ખર્ચી રહી છે અને ખરેખર આવનારી પેઢી જે બનાવી રહી છે ખરેખર ખૂબ સરાહનીય છે. અહીંયા જે પણ સ્ટાફ જે પ્રકારે કામ કરી રહ્યા છે, તન મન અને ધનથી જે પ્રકારે કામ કરી રહ્યા છે, ખરેખર એક આવનારા યુવાનોનું આ દેશના ભવિષ્યનું નિર્માણ આ દિલ્હી સરકાર, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે તે આપણે બધાએ નજરે નિહાળ્યું છે. ખરેખર ગુજરાતમાં ખૂબ કમી આ પ્રકારે દેખાય છે અને દિલ્હીમાંથી ખરેખર સરકારોએ, દેશની દરેક સરકારોએ ખરેખર શીખવું જોઈએ અને જે દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકારે જે શિક્ષણ લાગુ કર્યું છે અને એને દરેક રાજ્યોમાં આ શિક્ષણની જે સિસ્ટમ છે, જે પ્રથા છે, એને ખરેખર લાગુ કરવું જોઈએ. અને શિક્ષણનું જે બજેટ દિલ્હી સરકારે જે પ્રકારે લાગુ કર્યું છે, દરેક રાજ્યની અંદર ઈમાનદારીથી જો લાગુ કરવામાં આવે તો 100% પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે એવું લાગે છે. ફરીથી સર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. એક કોન્ફરન્સ હોલ છે અને કોન્ફરન્સ હોલની અંદર આપણે જોઈ શકાય છે કે આ ચારે બાજુ એસી લાગેલા. કોઈ પ્રાઇવેટ કોમર્શિયલ હોલની અંદર પણ આ પ્રમાણેની સુવિધા નથી હોતી. એક સરકારી સ્કૂલની અંદર છે અને સુરતની કે ગુજરાતની કે ઇન્ડિયાની કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર પણ આવો કોન્ફરન્સ હોલ નહીં હોય. બહાર સરકાર દ્વારા જે કોમર્શિયલ હોલ આવા હોય, પણ આ તો એક સરકારી સ્કૂલની અંદર આવો કોમર્શિયલ હોલ છે. એમની અંદર ચારે બાજુ એસી લાગેલા છે, સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે, સરસ મજાની બેસવાની બેન્ચીસો છે, પ્રોજેક્ટર લાગેલું છે. આ તમામ પ્રકારની સુવિધા ફક્ત બાળકો માટે છે. दो के हिसाब से दो के हिसाब से तो ये बहुत ही हाई क्लास का प्रोजेक्टर लगा हुआ है और स्पीकर, प्रोजेक्टर सब कुछ है. लास्ट तक आप कोई बच्चा बैठेगा उसको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा. कॉर्डलेस माइक रहता है हमारे पास. और cordless अगर कोई mic बच्चा रहता क्वेश्चन है. करना चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है उसको. तो सर, दिस इज द ड्रीम. दिस इज अ ड्रीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल. सर आपका भी सौभाग्य है, आपको ऐसी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल बनने का जो वेरी लकीस्ट 1% कि हम एक सरकार के इस क्रांति में हम भी भागीदार हैं, हम भी सहयोगी हैं. बिल्कुल आपका जब तक आपका भी सहयोग है तब तक ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर पाती, लेकिन जब तक टीचर और प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन रहता है और बच्चे का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, वाली का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है. लेकिन गवर्नमेंट सबको साथ लेके चल रही है, अच्छी बात है कि ये हो पाया है. देश को जो बनाने की बात है, नेशनल बिल्ट ऑफ नेशन की बात है, तो ऐसे होगा जब भविष्य बनेगा. आज का जो पीढ़ी है, मतलब नए लड़के, हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बच्चे पुल भी बना लेंगे, सड़कें बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे. आप बस उन्हें पढ़ा दो. बिल्कुल सही बात है, सही बात है. पढ़ा दो. शिक्षा सबसे सर्वोपरि है. बिल्कुल. तो दिख रहा है जो 25% बजट जो निकाला है सरकार ने, कैसे यूज हो रहा है. और पॉलिटिक्स भी हम सिखा रहे हैं बच्चों को, अच्छा नेता कैसे चुनना है आगे. Yes. बहुत बढ़िया बात कि जो आपके लिए करे. नहीं, यहाँ इसमें मतलब कोई बाहर से कोई गेस्ट लाके भी मतलब करवा देगा. हाँ, यस, ये पॉसिबल है. हमारे रिसोर्स ફાયર સેફ્ટીની બી અહીંયા સુવિધા દરેક જગ્યાએ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા લાગેલી છે, એ બી જોઈ શકાય છે. माननीय मंत्री जी ने खुल के कहा कि ये जो आपको मिलना इसलिए मिला कि आप लोगों ने अच्छे लोगों को चुना है. બિલકુલ. खोल के दिखना है. जो आप लोगों को सुविधा मिल रही है वो इसलिए मिल रहा है कि आपने अच्छी काम करने वाले. કેટલું ક્લીન આ ફિમેલ માટેનું વોશ છે. ઉપર સીસીટીવી भी રાખવામાં આવેલું છે અને તમામ પ્રકારની સીલિંગ છે ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવવામાં આવે છે. ये हम लोग क्रांति के दौर से गवर्नमेंट ये क्रांति है. दिल्ली में 4-5 सालों में जो बदलाव आया अपने आप में क्रांति है. ये 4 साल पहले क्या हालत थी, मतलब ये स्कूलों की, मतलब सर सर आपको उसका प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा. लाइट नहीं होती थी, पंखे नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, बच्चे बाहर पीने पानी जाते थे, तो बहुत कुछ चेंज हुआ. उस टाइम में स्ट्रेंथ क्या थी स्कूल की. ये मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आते हैं क्या?
सर तो महीने में 2-3 बार आ जाते हैं। उनका रूटीन इतना, उनका टफ रूटीन है, उनका शेड्यूल इतना टफ है। वो दिल्ली का कोई स्कूल ऐसा नहीं जहाँ उनका 4-5-6 राउंड नहीं होते हैं। तो सुबह हमें ऐसा लग रहा है सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकल के शाम के 7-8 बजे तक घर में पहुँचते हैं। अच्छा, हर स्कूल में हर बार आना होता है। और जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो, छोटे छोटे चीज़ WhatsApp पे भी जाए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सरकार भी दे रहा है। सर बोला यार जगह खाली पड़ी है, इसका कुछ ऐसी चीज़ लगाओ जो बच्चे देखें। इंस्पायर से हाँ इंस्पायर हो। हाँ वही विचार है ना। और टेरिस के ऊपर टेरिस स्टाफ को भी बराबर सुविधा दी है। बच्चों के लिए हमारे स्टाफ के अकाउंट ऑफिसर वगैरह भी है, तो इनको भी उसी लेवल से बनाया है। दिखाई नहीं पड़ रहा साहब, ये मतलब फैसिलिटी की कहीं कमी नहीं है। कोई ऐसा मतलब फील्ड नहीं छोड़ा है जहाँ फैसिलिटी नहीं दी गई है। ये हमारे कुछ अकाउंट मॉर्निंग स्कूल का बिल्कुल सामने वाला है। ये मॉर्निंग का सामने वाला है। किचन भी नहीं है, ये भी है पार्टी। सर उसके लिए एजेंसी चूज की गई है और एजेंसी को बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर दिए गए हैं। अभी किस स्टैंडर्ड का खाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड का खाना आता ही है। अगर कम होगा एजेंसी चैनल है उसको परफेक्ट चौवन स्कूल तो है, पायलट स्कूल है, सर्वोदय स्कूल है, 5 एक्सीलेंस स्कूल है। हाँ, ये बड़े पैमाने पे कर दिया ये स्कूल ऐसा कितना टाइम एक कम चाय छोटा सर सर तब तक हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं। अभी हमने स्कूल का 1/4 हिस्सा देखा। 2 घंटा में अभी हमने 1/4 हिस्सा देखा है, बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने टाइम कम दिया हमें। जैसे ग्राउंड बता दें, ग्राउंड में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पे, कौन से ग्राउंड है वहाँ पे? हमारा मिनी स्टेडियम है स्कूल का। बच्चों के लिए गेम्स की जो भी फैसिलिटी आप सोच सकते हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अदर देन हमारे बच्चों का जो रेसलिंग है, जितने भी मतलब हम जो आप आउटडोर मतलब जो होता है आउटडोर गेम होती है कंप्लीट सर से वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड अलग है पूरा पीछे की तरफ? सर बिल्कुल पीछे है। अच्छा। जस्ट बिल्कुल लगा हुआ है सेंट से बिल्कुल ही। उसको उनकी प्रीमाइसेस है मतलब? नहीं थोड़ा सा लगे। एक्चुअली वो हमारे कॉमन स्कूल्स को दिया गया है, दैट इज़ फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए सरकार का। ग्राउंड भी सब जगह सभी स्कूलों में ऐसी फैसिलिटी है सभी जगह पे? बिल्कुल है सर। आप अगर कोई स्कूल देखना चाहें तो कल अगर दिल्ली में रखें चिल्ला विलेज का स्कूल देखिए, आपको इससे बढ़िया मिलेगा। आप चिल्ला विलेज आप कहीं भी चले, मतलब ये नहीं कि मंडावली चले जाइए, आप मंडावली चले जाइए। बहुत अच्छा था। अभी वहाँ हमारा बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी हुआ है। और ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहती है यहाँ पे? टीचर्स का क्वालिफिकेशन और टीचर्स का सिलेक्शन बहुत ही टफ क्राइटेरिया से होता है। 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेन होता है, इंटरव्यू होता है, और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब BEd MA मिनिमम है, और उसके बाद लोग अपनी जो क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं वो तो है ही है एक्स्ट्रा। सरकार ने क्वालिफिकेशन से साथ बहुत शानदार सैलरी भी कर रखी है। जिस साथ बैठे हुए थे सर की 1,45,000 सैलरी है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा सर बैठेला था, ये सर 1,45,000 1,40,000 से सरकार आप 1.5 लाख से ऊपर सैलरी वाले यहाँ पे बहुत लोग हैं। और टीचर की सैलरी कितनी होगी? सर वो ही इज आल्सो टीचर, वो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, लेक्चरर हैं। एवरेज टीचर एवरेज अगर निकालेंगे तो 1,20,000 1,15,000 एवरेज टीचर की सैलरी यस पर मंथ। पर मंथ। क्या बात है।
और उसके अलावा भी शिक्षकों गेस्ट ने टीचर की भी 30-35 हजार हाँ, नहीं अब तो ज़्यादा होगी, सर ने बढ़ा दिया। અહીંયા આ સરકારી સ્કૂલની અંદર જે શિક્ષકો ભણાવે છે એ શિક્ષકોને 1 લાખ કરતાં વધારે પગાર આપવામાં આવે છે. 1 લાખ કરતાં વધારે પગાર આપે એટલે આપ સમજી શકાય છે કે ટીચર કેટલું ધ્યાન દે અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે કેટલી કેર લેતા હશે. અને એમની સાથે સાથે જે ગેસ્ટ ટીચર આવે કે જ્યારે જરૂરી હોય અને ગેસ્ટ ટીચર આવે એમને પણ 35 થી 40 હજાર રૂપિયા સેલેરી એમને આપવામાં આવે છે. અને આટલી બધી સેલેરી આપી અને જ્યારે ટીચરોને સિંગાપોરની અંદર તાલીમ માટે મોકલવામાં આવે છે તો જોઈ શકાય છે કે દિલ્હીની સરકાર કેટલું કોન્સન્ટ્રેટ કરી રહી છે બાળકોના ભવિષ્ય માટે. સરનું નામ का ले लो, सरનું नाम का ले, परिचय दो। सर जे मैसेज अपने गुजरात के जो सभी लोग हैं अभी वो लाइव देख रहे हैं, वो चाहते हो काफी क्रेजी है दिल्ली की सरकारी स्कूल से. आप कोई सवाल हो तो मुझसे कर लीजिएगा, जो आप पूछना चाहें, कोई सवाल अगर आ रहा हो। आप सर आप इन शॉर्ट में ये स्कूल के बारे में आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप बता दो. साथियों, अभी आप जो स्कूल देख रहे हैं ये सरकारी स्कूल है और आपने लाइव देखा सरकारी स्कूल को भी. हमने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, लाइब्रेरी दिखाई, कुछ बच्चों का हमने आपको एक्टिविटी दिखाया नर्सरी और प्राइमरी क्लासेस का. अभी हम थोड़ी देर पहले आपको अपना कॉन्फ्रेंस हॉल दिखा रहे थे और ये हमारा ऑफिस है. इस स्कूल में लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं. नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक हमारा स्कूल चलता है. सारी की सारी फैसिलिटी इंक्लूडिंग फ़ी, ड्रेस, बुक्स, मिड डे मील, ऑल द प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. हम बच्चे से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं. स्कूल में बच्चे से किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है. स्टूडेंट है यहाँ पे? यहाँ ये स्कूल 2 शिफ्ट में लगता है. मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स होती हैं, लगभग 3500 गर्ल्स हैं और 2500 हमारे बॉयज़ पढ़ते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते हैं. अभी हम इवनिंग शिफ्ट में बैठे हुए हैं. अच्छा. और एरिया में फैली स्कूल ये लगभग 5 एकड़ जगह है. 5 एकड़ जगह में ये पूरा सरकारी स्कूल जो फैला हुआ है. पूरा संकुल। अच्छा, पूरा संकुल. और इसमें ग्राउंड वो सब फैसिलिटी ये हमारे अपना कैंपस है. अच्छा. जो प्ले ग्राउंड है बच्चों का स्टेडियम है, वो हमारा स्टेडियम बिल्कुल स्कूल के पास लगा हुआ है, रोड के बराबर में. वो स्टेडियम अलग है. अच्छा. सर आपका नाम, पूरा नाम सर लक्ष्मीकांत दुबे सर एक फ्रॉम मैनपुरी यूपी. સર એક નો ક્વેશ્ચન એ છે કે ગુજરાતની અંદર આવી સરકારી સ્કૂલ બનાવવી હોય તો સરકાર પોસિબલ ખરું કેવી રીતે બનાવી શકાય? જે દિલ્હી સરકારે તમને જે કોઓપરેટ કરેલું છે, દિલ્હી સરકાર તરફથી કઈ કઈ તમને સુવિધા મળેલી છે કે કેવી રીતે ફ્રી એન્ડ મળેલા છે? ये जो आप चेंज देख रहे हैं ये चेंज दिल्ली सरकार के आने के बाद का चेंज है. इससे पहले की कहानी कुछ और होती थी. ये एक वोट की पावर है. ये हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जनता ने अच्छे लोगों को चुना है इसलिए अच्छे काम हो रहे हैं. और शिक्षा हमारा जो शिक्षा एजुकेशन है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है. सर ये शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ आते हैं मुलाकात? शिक्षा मंत्री हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी हमारे नहीं मैम आप प्लीज आते मैंने आपके माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं. ये हमारा सौभाग्य है और हमें उनके दर्शन होते रहते हैं. सर और हमें ही नहीं बल्कि दिल्ली में किसी भी स्कूल के लिए सर ऑलवेज अवेलेबल होते हैं. उनकी बहुत महानता है. वो प्रिंसिपल के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल है. चाहे उनका कितना बिजी शेड्यूल हो, अगर स्कूल का कोई काम है तो सबसे पहले स्कूल का. अरविंद जी भी आते हैं उनके साथ में, उनके साथ में। हाँ सर, माननीय मंत्री जी भी आए हैं हमारे स्कूल में, 2 बार आ चुके हैं माननीय मंत्री जी. राते सी का बहुत रोल है, ये पूरा एजुकेशन मॉडल बना आज से मैम हमारी थिंक टैंक. हाँ थिंक थिंक टैंक. सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं क्वालिफिकेशन अपने बता देता हूँ. आई एम MA इन पॉलिटिकल साइंस, LLB, PhD, LLM. और ये जो प्रिंसिपल आपको मैं गवर्नमेंट की ओर से 2012 से मैं काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल और यहाँ लगभग 4 साल से मैं हूँ. जो पैकेज है हमारा एक्चुअली ग्रेड आता है. ग्रेड में लगभग 170-160 का हमारा ग्रेड होता है. अच्छा 1.70 1,70,000 सैलरी पैकेज पर मंथ. सर मैं ये चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे स्कूल के लिए आपको जो ठीक लगे हों, हमें लगता है कि 2 शब्द लिख दीजिएगा. आप आए हैं, आपका बहुत